नवीन राजस्थान एजुकेशन ग्रुप पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, आपको रोज क्लास मिल रही है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको डेली आपको क्लास मिलेगी रोज, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। हम आपके लिए लेके आए आज क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 के उदाहरण। टॉपिक नंबर आपको मैंने कल पढ़ाया था, 4 नंबर बेसिक बताया था, आज लेके आए उसके उदाहरण। तो उदाहरण में आपको क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आपको कह रहा है उदाहरण में कि गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण, ये आपके पास समीकरण है, 2x² माइनस के 5x प्लस 3 बराबर में 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यानी आपको गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण के क्या ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। तो ये क्वेश्चन आपको गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। किस विधि द्वारा ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। देखो, हमारे पास समीकरण है 2x² माइनस के 5x प्लस 3 बराबर में 0। ये आपके पास समीकरण आपको दिख रहा है। अब आपको करना क्या है, यहाँ देखो गुणनखंड विधि में हम 5 के ऐसे, ये 5 दिखाई दे रहा है माइनस के 5x, इसके ऐसे क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, यानी गुणनखंड करने हैं। जो गुणा करने पर तो हमारे पास क्या है, 6x² है। गुणा करने पर तो हमारे पास क्या है, 6x² है, यानी गुणा करने पर क्या है, 6x²। कैसे, 3 को गुणा करवाएंगे 2x² से, तो आपके पास गुणा कराओगे 3 को, तो गुणा करने पर तुम्हारे पास क्या है, तो 6x² है, और उनको जोड़ने पर क्या है, माइनस के 5x आए। उनको जोड़ने पर क्या है, माइनस के 5x आए। इस 5 के ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करने पर हमारे पास क्या है, 5 6x² और जोड़ने पर क्या है, माइनस के 5x आए। गुणा करने पर हमारे पास क्या है, 5x²। तो हमारे पास फैक्टर होंगे वो होंगे, तो 2x² माइनस के 3x माइनस के 2x। अब माइनस के 3x और माइनस के 2x को ऐड जोड़ेंगे तो माइनस के क्या हो जाएंगे, 5x आ रहे कि नहीं आ रहे, फिर आपके पास प्लस के हो जाएंगे 3x बराबर में 0। मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ, जो चीज़ें आपने कभी सोची नहीं है सारी डीपली बता रहा हूँ। जो बेसिक चीज़ें सीखेगा वो हमारे यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा बने रहिए, और आप वीडियो को स्किप ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें। अब देखो, यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, अब हमारे पास ये फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए, गुणनखंड हो गए 2x² माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस 3। अब आपको क्या आना चाहिए, कॉमन लेना आना चाहिए। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन लेते हैं तो कैसे लेते हैं, अब कॉमन लेते हैं उसी का क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। जो चीज हमने कॉमन ली है उसी का उसमें क्या करते हैं, भाग करते हैं। जैसे हमने यहाँ से कॉमन लिया है, 2x कॉमन ले लिया ब्रैकेट में, तो ये इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से। जैसे 2x² माइनस के 3x में से कॉमन लेंगे, तो हमने क्या कॉमन लिया, एक्स, एक्स कॉमन लिया, तो एक्स का क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये हमारे पास 2x माइनस के एक्स का 3x में 2x का भाग देंगे तो x कट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, 3x, 3 बचा। तो यहाँ माइनस के 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस के 3, तो सेम है ना, दोनों में क्या आ गए, सेम वेक्टर आ गए। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गए, 2x माइनस के 3, और इधर आ गए x माइनस 3 बराबर में 0। अब आपको पता है बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 2x माइनस 3 बराबर में 0, और यह हो जाएगा x माइनस 1 बराबर में 0। अब 3 को उस साइड में ले जाएंगे, RHS साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x बराबर में क्या हो जाएगा, 3। यहाँ हो जाएगा x बराबर में 1। तो x का मान क्या आ गया हमारे पास, यहाँ तो देखो x, ये इधर क्या है, गुणा में x के, जो LHS साइड में गुणा में, तो RHS साइड में जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 3/2। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास x बराबर में 1। ये क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपको गुणनखंड विधि द्वारा समीकरणों के मूल ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने, ये मूल है आपके पास। तो मूल क्या आ गए, x बराबर 3/2 और x बराबर 1। ये आपके पास दो मूल प्राप्त हो गए। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आपके पास देखो 6x² माइनस के x माइनस के 2 बराबर में 0, ये आपके क्या हो गए, मूल हो गए। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, द्विघाती समीकरण 6x² माइनस के x माइनस के 2 बराबर में 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यानी इसी के भी क्या ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। उदाहरण नंबर क्या है, ये उदाहरण नंबर 4 है आपका। ये आपका लो 4 नंबर उदाहरण है।
4 नंबर आपका उदाहरण है द्विघाती समीकरण, यानी द्विघाती समीकरण 6x² माइनस के x और माइनस के 2 बराबर में 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने, मूल का मतलब आप समझते हो कि गुणनखंड विधि द्वारा ही हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो ये आपके लिए बेटर होगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ना कि गुणनखंड विधि उसमें पूछी जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ 6x² माइनस के x और माइनस के 2। अब हमें 2 को गुणा करवाएंगे, पहले किससे गुणा करवाएंगे, इस 6 से गुणा करवाएंगे, तो हमारे पास आएंगे 12x² और कट करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस का x आना चाहिए। तो इससे फैक्टर करने, इससे फैक्टर करें कि गुणा कराने पर हमारे पास क्या है, 12x² आए और जोड़ने पर क्या है, माइनस का x आए। तो इससे क्या फैक्टर करेंगे कि हमारे पास गुणा कराने पर तो आ जाए 12x² और जोड़ने पर उनके पास क्या आ जाए, माइनस का x आ जाए। तो उसके फैक्टर होंगे, देखो यहाँ एक स्टेप लिखा नहीं है, मैं यहाँ बता रहा हूं, वो आप देखना एक बार। देखो यहाँ हम फैक्टर करेंगे 6x² माइनस के 4x प्लस 3x और आपके पास माइनस के 2। ये आपके पास यहाँ एक स्टेप है, ये देखो यहाँ स्टेप लिखा नहीं है, ये स्टेप यहाँ आएगा, वो स्टेप यहाँ आएगा, ये स्टेप यहाँ लिख लो आप। तो 6x² माइनस के 4x प्लस 3x। अब देखो 4 और 3 को गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के 12x²। तो माइनस के 12x² आ रहे हैं आपके पास, और इनको घटाएंगे तो क्या आएंगे, माइनस का x। अरे 4x में से 3x कट करेंगे, घटाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा ना। तो अब देखो यहाँ 6x² माइनस के 4x प्लस 3x माइनस के 2, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x कॉमन ले लेते हैं। 2x कॉमन लोगे, देखो अंदर 2x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, 3x माइनस के 2, 3x माइनस के 2, और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 3x और माइनस के 2 से कॉमन ले लेंगे प्लस का 1, प्लस का 1 कॉमन लिया है तो यहाँ ब्रैकेट में आ गए 3x माइनस के 2 बराबर में 0। अब आपके पास देखो यहाँ आगे है 3x माइनस के 2 और 2x प्लस के 1 बराबर में आपके पास क्या है, 0। दोनों ब्रैकेट में, अब इनको दोनों को क्या रखेंगे, 0 के बराबर में, दोनों गुणा में। तो यहाँ देखो 3x माइनस के 2 बराबर में 0, 2x प्लस 1 बराबर में 0। अब हमें मान ज्ञात करना है किसका, x का मान ज्ञात करना है, यानी मान मूल ज्ञात करने हैं। मान का मतलब यहाँ मूल है, मूल ज्ञात करे क्या, x के मूल। तो x के क्या मूल होंगे, वो हो जाएंगे आपके पास x बराबर में 2/3, ये आ गया एक x का मूल, और इधर आ गए x बराबर माइनस के 1/2, ये आपके पास 2 मूल प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से आपको क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। ये विशेष तौर से ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन ही आपको कंफ्यूज करते कि आपको गुणन फैक्टर क्या करने, फैक्टर गुणनखंड क्या करोगे, यहाँ ये मेन चीज होती है, यही आपको नहीं आती है। लगभग बच्चों को ये चीजें नहीं आ रही है। तो 10th क्लास के बच्चों के लिए विशेष तौर से गुजारिश है कि हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, आपको डेली क्लास मिलेगी रोज। अगला क्वेश्चन, अगला उदाहरण है 5 नंबर उदाहरण। 5 नंबर आपके उदाहरण है द्विघाती समीकरण 3x² माइनस 2 रूट में 6x प्लस 2 बराबर में 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब आपके पास ये क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, यहाँ आपके पास दे रखा माइनस के 2 रूट में 6x दे रखा, आपको माइनस के 2 रूट माइनस में 6 दे रखा है। तो ये देखो ये एक चीज है आपको रूट में, अब इसका आपको क्या आना चाहिए, फैक्टर करना आना चाहिए कि देखो माइनस के 2 है, रूट में 6x है, तो हमारे पास गुणा करने पर क्या आना चाहिए, देखो गुणा कर रहे हैं, इधर यहाँ गुणा कर रहे हैं, इसको इससे गुणा करेंगे, 3x² को गुणा करवाएंगे प्लस के 2 से, तो यहाँ आ जाएगा 6x² आना चाहिए। ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करने पर हमारे पास क्या है, 6x² आए और जोड़ने पर क्या आए, जोड़ने पर आए माइनस के 2 रूट 6x। अब इनके फैक्टर करेंगे तो देखो
6√x को 6√x से गुणा कराएंगे, रूट से रूट कट हो गया। देखो 6x, एक मिनट, 6x रूट 6x गुणा रूट 6x, रूट में 6x को गुणा कराएंगे, यानी 6√x और 6√x को गुणा कराएंगे तो ये कट हो जाएगा, और आपके पास बचा क्या, यहाँ x है, x से x गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा x²। तो 6x² हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गुणा कराने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, 6x² आना चाहिए, तो गुणा कराने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 6 रूट में 6x। देखो यहाँ रूट में 6x माइनस के और रूट में माइनस के 6x, तो माइनस के रूट के 6x और माइनस के रूट के 6x को जोड़ेंगे तो माइनस के 2√6x हो जाएगा। ये आपके पास दोनों जोड़ने पर वापस क्या आ रहा है, वापस माइनस के 2√6x आ रहे हैं। अब आपके पास देखो यहाँ कॉमन लेंगे तो आपके पास √3x गुणा, ब्रैकेट में आपको दे रखा है, यहाँ देखो 3x माइनस रूट में 3x रूट 2x माइनस √3x माइनस 2x प्लस √2। अब आपको क्या क्या है, देखो मैं इस दो को लिख सकता हूँ, √2 × 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, 2√2 लिखेंगे, दो रूट से रूट कट हो गया और 2 आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आएगा। अरे रूट में 2 और रूट में 2 तो √4 का मान होता है 2। तो इसी प्रकार से क्या लिखा है, इसी को क्या लिखा है, √6, और इधर देखो 6 रूट को क्या लिखा है, √3 × √2, इधर भी 6 को लिखा है √3 × √2, x साथ में तो x लगा दिया। अब यहाँ देखो 3x² है तो 3 √3x × √3x। अब यहाँ आपके क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा ऐसे लिखने पर, यानी उसी संख्या को या उसी नंबर से गुणा कराएंगे। जैसे √3 को √3 से गुणा कराएंगे तो आपको पता है कि रूट में 3 और रूट में 3, रूट में कितने हो गए, 3 और 3 को गुणा कराएंगे, रूट में क्या हो गए, 9 हो गए। अब 9 रूट का मान आपको पता है, 9 किसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर हमें पता है 3 का स्क्वायर है, तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन लिया मैंने, √3 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 3√x माइनस रूट में 2, यहाँ माइनस के √2 कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा आपके पास रूट में 3x माइनस के 2 बराबर में 0। अब आपके पास यहाँ देखो 3 रूट के 3x माइनस के 2 और रूट के 3x माइनस के 2 बराबर में 0, ये आपके पास आ गए। यहाँ से आप फैक्टर ज्ञात करेंगे, फैक्टर ज्ञात करोगे तो आपके पास क्या हो जाएंगे, रूट में 3x और ये माइनस के रूट के 2 है तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ये, तो रूट के 3x बराबर में √2, तो यहाँ x का मान ज्ञात करोगे √2 बट्टे में √3, ये आ गया एक फैक्टर, तो आपके पास ये आ गया। अब दूसरा फैक्टर आपके पास क्या हो गया, यहाँ देखो रूट के 3x, यहाँ रूट के 3x बराबर में रूट के 2, और बराबर के इस साइड में है, LHS साइड में RHS साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो रूट के 2 अपॉन में रूट के 3। ये LHS साइड RHS साइड क्या होता है, ये बता रहा हूँ मैं विशेष तौर से, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। कई लोग नहीं बताते, दोनों साइड में यानी दोनों पक्षों में क्या करते हैं, √3 का भाग देने पर दोनों पक्षों में क्या करेंगे, रूट का भाग देते हैं ना, तो यहाँ से तो 3 रूट से 3 रूट कट हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगा, 2 रूट अपॉन में 3 आ जाएगा। इस प्रकार से किया जाता है। बोथ एंड साइड में क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, बोथ एंड साइड डिवाइड बाई √3 या √3 √2, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये विशेष तौर से ध्यान देनी। उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 6 में आपको क्या दे रखा है, उदाहरण आप अच्छे से एक बार रीड कर लेना। आपको दे रखा है, लंबाई दे रखी है आपको, चौड़ाई आपको ज्ञात, जैसे लंबाई आपको दे रखी है, चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। ये एक क्वेश्चन है, उसमें आप रीड करना एक बार बुक में, उसको देखना। मैंने आपको हल ही लेके आया हूँ यहाँ आपके, तो इसको विशेष तौर से देना। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में लंबाई, आपको कह रहा है चौड़ाई,
चौड़ाई मैंने माना कि चौड़ाई हमारे पास क्या है, x मानी है, तो चौड़ाई लंबाई से एक अधिक है, 2 गुणे से एक अधिक है। क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि चौड़ाई से लंबाई 2 गुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई हमने क्या मानी, x मान ली, और लंबाई क्या मानी, 2 गुने से एक अधिक है, तो x का दुगुना 2x और एक अधिक है तो 1 प्लस, ये आ गई आपके पास लंबाई। अब द्विघाती समीकरण बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे, द्विघाती समीकरण बनाएंगे। तो इसको क्या करवाएंगे, गुणा करवा लेंगे। आपके पास समीकरण दे रखा है, जैसे गुणा करवाएंगे तो दिया हो जाएगा 2x स्क्वायर, x को गुणा करवाएंगे तो x प्लस x, और आपको दे रखा है टोटल उनका योग आ रहा है, वो क्या आ रहा है, 300 आ रहा है, माइनस के 300 बराबर में 0 आपके पास ये इक्वेशन आ गई। फिर यहाँ आपके पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 5 25x और माइनस के 24x और माइनस के 300, यानी गुणा करवाने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, इसको और इसको गुणा कराओगे यानी 600x स्क्वायर माइनस के 600x स्क्वायर माइनस क्या आना चाहिए, 600x स्क्वायर माइनस क्या आना चाहिए गुणा करवाने पर, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए हमारे पास x आना चाहिए, 600x स्क्वायर और जोड़ने पर क्या आना चाहिए x स्क्वायर। तो 24 को 25 से गुणा करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 600x स्क्वायर आएगा, और कट कर लो यहाँ प्लस के x आ रहे 25 में 25x में से 24x कट करोगे तो x पॉजिटिव में आ जाएगा आपके पास, यानी प्लस का आ जाएगा आपके पास। अब देखो यहाँ आप क्या कॉमन ले रहे हो, x कॉमन लिया आपने, x कॉमन लोगे इधर से तो x 2x प्लस 25 और इधर से 12 कॉमन ले लो तो 2x प्लस 25, ये आपके पास आ गए। अब हमारे पास की 0 के बराबर में है तो 2x प्लस 25 और x माइनस 12 बराबर में 0, ये 0 लिखो बराबर में, तो 2x बराबर में उस साइड में जाएंगे 25 तो माइनस के 25 और x बराबर में आ जाएंगे 12, तो हमारे पास x बराबर में इधर तो आ जाएंगे माइनस के 25/2, ये आ जाएगा माइनस के 25/2 और इधर आ गई x बराबर 12। तो अब लंबाई हमें याद करनी है, तो x का मान क्या है हमारे पास 12। पॉजिटिव लंबाई और चौड़ाई हमेशा किस में होती है, पॉजिटिव में होती है, ये विशेष तौर से ध्यान देने वाली बात है। ये आपके लिए नेगेटिव में है तो नेगेटिव हमेशा कभी भी यूज नहीं लेनी है आपको, ये विशेष तौर से ध्यान है। लंबाई चौड़ाई हमेशा किस में होती है, पॉजिटिव में आती है। तो हमारे पास जो लंबाई आई है वो चौड़ाई आई है वो क्या आई है, चौड़ाई हमारे पास क्या आ गई, x आ गई, x बराबर में 12 आ गई, तो 2x प्लस 1, तो 2 गुणा 12 प्लस 1, तो 12 24 प्लस 25, तो लंबाई क्या आ गई हमारे पास 25 आ गई, लंबाई हमारे पास 25 आ गई, तो चौड़ाई हमारे पास क्या थी x है, तो x बराबर में 12 आपके पास चौड़ाई आ गई। अब हमारी क्लास देखो रोज रहेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, और आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए कैसी आपको क्लास लगी है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप कुछ चीज़ों को जैसे शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ये चीज़ें आप करने से आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि क्लास आ गई आपकी, और आपको डेली शाम को जैसे 9 बजे आपको क्लास उपलब्ध करवाई जाएगी। ये विशेष तौर से आप ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और पढ़ाई का विशेष तौर से ध्यान रखो। और आपको मैं मॉडल पेपर वगैरह सेट जैसे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होते हैं इसी के टेस्ट सीरीज वगैरह उपलब्ध करवाएंगे आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, और लास्ट में आपको जैसे मॉक टेस्ट भी लिए जाएंगे आपके ऑनलाइन। ओके, थैंक यू।